टेट्रास्पोर्स, ये वाले टेट्रास्पोर्स। और टेट्रास्पोर्स यहाँ पे दिखाते हैं रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज। और ये रेस्टिंग फेज जो है वो फेवरेबल कंडीशंस में आफ्टर जर्मिनेशन, ये डेवलप करती है पुनः गैमेटोफाइट प्लांट को। तो अगर हम इस लाइफ साइकिल में देखें तो वही छोटा सा गैमेटोफाइट, गैमेटेंजिया, गैमीट्स और गैमीट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन तक अगर हम इसे बांटे तो हमें ये दिखाई देता है एन कंडीशन और डोमिनेंट। और डोमिनेंसी किसके पास में है? गैमेटोफाइट के पास में। इसलिए हमने यहाँ पे पहला नाम क्या दिया है? हैप्लो। क्लियर है? दूसरा, ये जो फेज है वो यहाँ पे दिखाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन एक छोटी सी फेज है यहाँ पे जो यहाँ पे शो कर रही है जाइगोट को, दैट इज 2n और रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्पोस्पोरोफाइट पर कार्पोगोनिया और कार्पोगोनिया के ऊपर कार्पोस्पोर्स का बनना और उनके जर्मिनेशन तक की अवस्था को अगर अपन लेके चले तो यहाँ पे ये अवस्था कैसी है? 2n है, लेकिन दैट इज पैरासाइट फेज। और पैरासाइट फेज है इसलिए हम इसे डोमिनेंसी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये फिजिकली है इसलिए हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एज डिप्लॉयड फेज। ठीक है। नेक्स्ट, इस अवस्था की हम बात करें जर्मिनेशन तक की, तो ये अवस्था जो है इसको हम लिखेंगे फ्री लिविंग, मुक्त है। ये पैरासाइट नहीं है, ये मुख्य थैलस से अलग और स्वतंत्र जीवन जीती है। ठीक है। उसके अलावा ये फ्री लिविंग है। दूसरी बात, ये कैसी है? एक डिप्लॉयड अवस्था है। छोटा सा इसमें चेंज करते हैं, इस डायग्राम को यहाँ से लेने की जगह टेट्रास्पोर्स को और थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। दीज आर टेट्रा स्पोर, ताकि कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ग्रीन मार्कर, ठीक है। अब जो हमारा डायग्राम है वो यहाँ तक चले जाएगा। तो इस अवस्था के लिए हम क्या लिखेंगे? दैट इज 2n। दूसरा, ये कैसी है? फ्री लिविंग। और एक चीज़ और हम यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिल रहा है वो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम इस पूरी लाइफ साइकिल की बात करें तो हमें इसमें देखिए कितनी अवस्थाएं दिख रही है। इस मुख्य रूप से एक जो कि हम कहते हैं हैप्लो, दो जिसको हम कहते हैं डिप्लो पैरासाइट, और ये रही तीसरी जिसमें हम कहते हैं टेट्रास्पोरोफाइट, अर्थात गैमेटोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट एंड टेट्राफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट। ये तीन अवस्थाएं हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। इसलिए हम इस प्रकार के जीवन चक्र को कहते हैं ट्राइफेजिक, त्रिअवस्थीय, अर्थात इसके जीवन चक्र में तीन अवस्थाएं एक दूसरे के एकांतर क्रम में उपस्थित हैं, तब जाके चौथी पीढ़ी पहली पीढ़ी के समान प्राप्त होती है। ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज पॉलीसाइफोनिया। तो हमें इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है,
आसानी से समझ में आ सकता है कि हैप्लो और हैप्लो में क्या अंतर था। हैप्लो डिप्लो जो सिंपल थी वो यहीं कंप्लीट हो रही थी, क्लियर है, उसमें ये अवस्थाएं नहीं थी। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक दूसरे से बिल्कुल दूर थे, बिल्कुल अलग अलग माहौल में और बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डाइफेजिक अवस्थाएं अपनी आई हैं, डिप्लो हैप्लॉन्टिक या हैप्लो हैप्लॉन्टिक या हैप्लो डिप्लो डिप्लॉन्टिक, जो तीनों अवस्थाएं हैं, ये तीनों अवस्थाओं में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हैं वो एक दूसरे के एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, अलग अलग स्वतंत्र नहीं पाए जाते। इस अवस्था में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इस अवस्था में होता है यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ हम एक नाम और दे सकते हैं, हैप्लो हैप्लॉन्टिक को एक कॉमन नाम दे सकते हैं, दैट ऑल्सो कॉजेज हैप्लो बायोन्टिक, क्योंकि हैप्लो हैप्लो दो बार आया है तो डबल का मतलब हो गया साइंटिफिकली बाई, तो दैट इज हैप्लो बायोन्टिक। और उसी प्रकार से हम इसको भी एक नाम दे सकते हैं, हैप्लो डिप्लो बायोन्टिक, क्योंकि यहाँ पे डिप्लो दो बार रिप्रेजेंट हुआ है, दैट ऑल्सो कॉजेज हैप्लो डिप्लो बायोन्टिक। तो आज की क्लास में इतना ही, आई होप सभी को समझ में आया होगा। ओके देन स्टूडेंट्स,